नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ आई, कट ऑफ के बाद सिलेक्शन काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग के बाद लगभग एडमिशन संपन्न हो चुका है। इस संबंध में कईयों ऐसे लड़के हैं जिनका इस बार एडमिशन नहीं हो पाया और कईयों ऐसे लड़के रहेंगे जो अगली बार फ्रेशर के तौर पे एग्ज़ाम देंगे। तो सबका डाउट रहता था कि एग्ज़ाम देना है तो कौन सा सिलेबस होगा, कैसे क्या होगा, कट ऑफ कितने होंगे। ये हमेशा क्वेश्चंस आते ही रहते थे, लेकिन मैं भी एडमिशन लेने में इतना व्यस्त था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में कि समय ही नहीं मिला कि किसी की डाउट्स क्लियर कर सकूँ। इसी संबंध में मैं आज ये नया वीडियो ला रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में इस बार जो कट ऑफ गई है काफ़ी हाई गई है, जिसमें जनरल का कट ऑफ था 192, EWS का कट ऑफ था 186, OBC का कट ऑफ था 176 और SC का कट ऑफ था 156 और ST का कट ऑफ था 134, जो कि जनरली अब तक में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबसे हाई लेवल कट ऑफ गई हुई है। इस संबंध में लोगों का सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पढ़े क्या इस एंट्रेंस को निकालने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम गूगल करते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के संबंध में, विशेषकर वो LLB हो या LLM हो, LLM में जो है वो कोई स्पेसिफिक मतलब बताया ही नहीं गया है टॉपिक क्या है क्या नहीं पढ़ना। कुल 10, 11, 12 सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को का बस नाम बताया गया और उस पर एंट्रेंस ली जाती है। वो सब्जेक्ट जैसे हो गए पार्टनरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ में आपका CRPC, IPC, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ जिसको फैमिली लॉ कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस, लेबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में 2 हो जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और प्रॉपर्टी लॉ। ये सभी मेन है। और इसके अलावा जो आता है वो आता है करंट अफेयर्स, और वो करंट अफेयर होता है लॉ से जुड़ा हुआ जितने क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरली एक हम लोग से जो सीनियर थे और उनसे जो सीनियर थे, ये हम सब में एक हमेशा भ्रम रहा। मैंने भी एंट्रेंस दिया और वहाँ सिलेक्शन हुआ था, लेकिन लिया नहीं एडमिशन। तो हम सब में एक भ्रम रहता है कि इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है वो आता ही टफ है। इसमें आप लोग एकदम क्लियर रहिएगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन करना है तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है। जैसे मैं बता दूं, इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जूरिस्प्रूडेंस से 35 प्लस क्वेश्चन थे, लेबर लॉ से 20 प्लस क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल लॉ में पब्लिक से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कुल इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन 15 प्लस थे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन करीब 10-15 थे, लॉ ऑफ टॉर्ट से क्वेश्चन 10-15 थे, प्रॉपर्टी लॉ से 5 थे, पार्टनरशिप से 5 के आसपास थे, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे एक बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है और अमूमन हर एक एंट्रेंस में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से कम पूछा जाता है, वो 10 प्लस माइनस क्वेश्चन थे। फैमिली लॉ से 5 प्लस माइनस क्वेश्चन थे, जिसमें मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन इस बार ज्यादा था, लेकिन फैमिली लॉ बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता। और क्रिमिनल लॉ से IPC और CRPC जोड़ के क्वेश्चन आते हैं। हमेशा ये समझते हैं हम लोग कि CRPC से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन CRPC से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया कि क्वेश्चन किसमें से कैसे आ रहे हैं। लेकिन अब इसी के साथ जैसे हमने एक र्यूमर वाली भी बात बता दी, अब इसके बाद एक करंट में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो करंट अफेयर में जो जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत डीप से आते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन था कि कोविड में जिसने डिसीजन दिया कि ये कोविड से लगाना मतलब नेसेसरी है या नहीं है, उस जज का नाम बताइए। ये तो क्वेश्चन फिर भी आसान है। क्वेश्चन मतलब बुक की लिस्ट दे दी गई थी और ये बताई गई थी कि इसमें कौन सी बुक है जो किसी न किसी जस्टिस के द्वारा लिखी गई है। ये मतलब क्वेश्चन का लेवल समझिए कि आपको हाल फिलहाल में जितने जस्टिस हैं उनकी एक्टिविटी तक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह जो जज कह रहे हैं उनका स्टेटमेंट क्या है वो पूछा गया था। और ये सब चीज़ें आपका करंट में जाती है, मतलब काफ़ी डीप जाती है। अब यह है कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हमें जाना होगा तो किस लेवल पे जाना होगा। सबसे पहले एक बात तो ध्यान रखिए कि आपका काम सिर्फ बैरेक से नहीं हो सकता। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा और एकदम घुस के पढ़ना पड़ेगा। जैसे एनालिटिकल स्कूल पढ़ते हैं तो एनालिटिकल स्कूल में बस ऑस्टिन बेंथम को जान के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जानना पड़ेगा कि ऑस्टिन पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ है, बेंथम पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ है, बेंथम और दूसरे स्कूल में कहाँ मिलते हैं। ऐसे जाके आपको जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट में होता है पार्ट 1 से जनरली क्वेश्चन आता है, लेकिन AU में पार्ट 2 से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये सब दिक्कतें हैं। और जैसे हम मुस्लिम लॉ में जाते हैं तो वहाँ पूछ दिया था इस बार की बाटिल क्या होता है। ये बहुत मतलब वो लड़कों के लिए था कि ये कैसे कुछ पूछ सकता है। उसी तरह SMG जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, SMA, उससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी मतलब प्रभाव डालती हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं
वो सब CUT के प्रभाव में हो रहा है। लेकिन इलाहाबाद एकमात्र एग्जाम था, शायद इसलिए भी कि वो पहले हो चुका था, और तो नेक्स्ट ईयर में हो सके कहीं कि वो CUT प्रभाव में जाए तो थोड़ा बेयर एक को पकड़े। तो आप लोग उसी हिसाब से पढ़ना, ये नहीं कि बस हम ये कर रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक मेन ये होता है जो अदर्स एग्जाम्स इस बार ने अपना मतलब उन्होंने प्रोसेस तोड़ा। इलाहाबाद एग्जाम क्या करता है, इलाहाबाद एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत उसके टैली मारते हैं। तो कुछ ऐसी सिलेक्टेड किताबें आती है जो इलाहाबाद में कटरा में मिल जाएंगी या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, जिसमें एक परीक्षा मंथन है, CLA है, सिंघम है, किरण पब्लिकेशन है, ये लोग निकालते हैं जहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लड़ता है। और ये सब चीजें हो गई। दूसरी चीज, आपको 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपका करीब 100 प्लस क्वेश्चन जो रहता है लॉ से रहता है, और उसके बाद आपका रहता है करंट लीगल इश्यूज जितने होते हैं। वहाँ पे 3 कॉलेज है, कैंपस है, CMP है और ADC है। सबसे पहले आपको कैंपस का ओपन होता है, उसके बाद CMP और उसके बाद ADC, और इन तीनों में सीटें क्रमवार थोड़ी थोड़ी कम होती जाती हैं। तो ये था अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमने आपको बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कट ऑफ क्या था, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है। और ये आप र्यूमर में मत जाइएगा कि जैसे सीनियर कह दिए कि इस बार पेपर टफ था, नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर बार ही पेपर टफ होता है। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा, आपको सिर्फ बेयर एक पे नहीं रहना होगा, आपको टेक्स्ट बुक का पता होना चाहिए, और टेक्स्ट बुक में आपको एकदम डीप जाना होगा। वैसे जो स्टूडेंट्स में आप, जैसे हमने आपको उदाहरण दे चुका है मैंने, उस हिसाब से आपको जानना होगा। उसके बाद स्टेटमेंट आता है, जैसे एक स्टेटमेंट इस बार जो था वो पहले भी एक बार पूछा हुआ था कि अगर किसी शादी को बचा के रखना और तोड़ना है तो वो गुलाब और कांटे से रिलेट करके किया गया था कि अगर वो कांटा बन ही गया तो उससे शादी विवाह विच्छेद कर देना चाहिए, यानी डिवोर्स कर देनी चाहिए, और जब तक वो गुलाब बना हुआ है तब तक कोशिश करना चाहिए कि वो शादी बनी रहे। तो इस तरह के स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी यही सब डिटेल था। इसके आगे और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जो भी होगा बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आगे से हम लोग का मुलाकात होता रहे। और जो भी डाउट हो आप पूछें, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा आप लोग को प्रिपरेशन के लिए भी एक क्लास स्टार्ट करूंगा जो फरवरी के बाद ही शुरू कर पाऊंगा। धन्यवाद।